भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669। भंडारा जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर प्रशासन पर सवाल खड़े हुए हैं। रविवार देर रात तकिया मार्ग पर कांता बोर्डी वर्क्स दुकान के पास एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार गोरू पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। अंधेरे में खड़े एक यमराज नामक बिना चेतावनी चिन्ह के पोल से उनकी बाइक टकरा गई, जिससे उनके सिर, गर्दन और पैरों में गंभीर चोटें आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह इलाका पहले भी कई हादसों का गवाह बन चुका है। बीच सड़क में लगे ये पोल, जिन्हें लोग अब यमराज पोल कहकर बुलाने लगे हैं, रात के समय बिना रिफ्लेक्टर और लाइट के होने के कारण जानलेवा साबित हो रहे हैं। गोरू पटेल को तत्काल लक्ष्य हॉस्पिटल भंडारा में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें नागपुर रेफर करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। उनका कहना है कि आखिर कितनी जाने जाएगी, तब जागेगा प्रशासन, क्यों अब तक नहीं हटाए गए ये जानलेवा पोल। ये किस प्रकार की घटना है, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ से गोरू पटेल नागपुर रोड से आ रहे थे अपने घर जाने के लिए। तो ये जो रोड बना है, BNC ने रोड बनाई है, यहाँ के ये जो पोल है, अंधेरा होने के कारण ये पोल से टकरा है। पोल से टकराने के बाद वो सीरियस हो गए। डॉक्टर वैद के यहाँ ले गए, उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर है, माथे पे भी मार है, उनके पीछे में बैक साइड में, और पैर की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिगर इलेक्ट्रिक पोल शिफ्टिंग करे, बिगर ठेकेदार को परमिशन BNC ने कैसे दी रोड बनाने की, और ये रोड कैसे बन गया, इसकी गहन जांच करके MSC ठेकेदार पे और BNC के इंजीनियर पे गुना दाखिल किया जाए, क्योंकि बिगर पोल शिफ्टिंग का रोड ही नहीं बनता। पहले रोड बन गया और पोल यहीं के यहीं खड़े हुए, लाइट बंद है, पोल नहीं है, बहुत से और एक नहीं है, 2500 पोल है गिनोगे तो आप। और ये वेस्ट इलाका है, यहाँ पे बड़े ट्रक चलते हैं, कारें चलती है। इसके पहले भी यहाँ एक्सीडेंट दुर्घटनाएं हुई है, 2-3 लोग वो रोड से नीचे गिर गए। कितनी हाइट पे रोड है, एक साइड में हाइट है, एक साइड में डाउन है, और पूरा ये ठेकेदार और BNC के इंजीनियर पे गुना दाखिल करके इसकी गहन जांच की जाए। लोगों ने PWD विभाग और संबंधित ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। नागरिकों की मांग है कि इन खतरनाक पोलों को तुरंत हटाया जाए और भविष्य में सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया जाए। इस हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर भी अब यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी की मौत के बाद ही प्रशासन कार्रवाई करेगा। फिलहाल गोरू पटेल की हालत नाजुक बनी हुई है और शहर वासियों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। भंडारा नागपुर नाके से लेकर राजीव गांधी चौक तक जो रोड का काम शुरू है, ये काम मार्च 2024 को इसकी निविदा दी गई, इसका टेंडर हुआ। 5 मई 2024 को ठेकेदार ने काम शुरू किया। तिरोड़े की ये आर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से ये काम है और सार्वजनिक बांधकाम विभाग इसकी देखरेख कर रहा है। और इसकी शिकायत पहले भी मैंने किया था, आज से 6 महीने पहले लोकसत्ता में और दिगर नवभारत में और भंडारा क्राइम में इसकी खबर लगी थी, लेकिन अधिकारियों को किसी तरह से कोई भी रूल नहीं रहेगी। और इस रोड के बीच में 50 से 60 MSCB के खंभे खड़े हैं, जो कि जानलेवा है। इसकी शिकायत मैंने आज से 6 महीने पहले की थी, और जिसकी संज्ञान लोकसत्ता ने, नवभारत ने और भंडारा के लोकल अखबारों ने और BS क्राइम चैनल ने लिया था। लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों पे, प्रशासन पे इसकी कोई रूल तक नहीं रहेंगी। और उसी बीच में जो ये रोड के बीच में जो खंभे लगे हुए हैं, इसका 5 जून 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक इसको निकालने का अंदाज पत्र दिया गया था। लेकिन आज आने उसके अंदाज पत्र के बाद भी पूरा 1 साल हो गया है। बीच में खंभे खड़े हुए, दिन ब दिन घटनाएं बढ़ते जा रही है और प्रशासन सोया हुआ है। मेरी ये मांग है कि इस आर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग और MSCB तीनों के खिलाफ में FIR किया जाए। अभी हाल ही में इसके पहले अतुल यशवंत कोरे ये अपघातग्रस्त हुए
और कल जो घटना है, कल की 15 जून 2025 को भंडारा के एक व्यवसायी जो कि सीमेंट पोल से टकराकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसी तरह से अनेक घटनाएं हुई है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल रूम नहीं रेंग रही है और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। एक तो इस जब काम निष्कुश दर्जे का काम किया जा रहा है, लोगों के घर से ऊंचाई हाइट पर काम दिया गया है और आजू बाजू में बहुत सारे दवाखाने हैं, जो कि दवाखाने में आने वाले मरीजों को बहुत तकलीफ हो रही है और मरीजों के साथ रोड के ऊपर में हॉस्पिटलों की एम्बुलेंस खड़ी हुई है, बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है। इस वजह से जाने आने में आम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी प्रशासन से मांग है कि अगर 3 दिन के अंदर में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं की गई तो हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। ये मेरी मांग है। गोबरवाही पुलिस थाना क्षेत्र में खेत परिसर से सोलर प्लेट चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। इस मामले में जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने 13 जून को सोलर प्लेट चुराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 8 सोलर प्लेटें जब्त की है। आरोपियों में तुमसर तहसील के सुंदरटोला निवासी शोभित कृष्णदास कोकोडे उम्र 30 वर्ष एवं मधुकर जयसिंह सिंघराम उम्र 55 वर्ष का समावेश है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की बात कबूल की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोबरवाही पुलिस थाने के तहत 30 अप्रैल से लेकर 21 मई 2025 के दौरान आरोपियों ने खेत परिसर में लगाए गए टाटा पावर कंपनी के सोलर पंप के 70,000 रुपए के सोलर प्लेट चुराए थे। घटना गोबरवाही पुलिस थाने में दर्ज की थी। जांच के दौरान मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी शोभित कोकोडे को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अन्य साथी मधुकर सिंघराम उम्र 55 वर्ष की मदद से चोरी की बात कबूल की। आरोपियों के पास से पुलिस ने सोलर पंप के 8 प्लेट जब्त किए। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, तुमसर उप विभागीय अधिकारी आनंद चौहान के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक शरद शेवाले, पुलिस हवालदार राघोते, पुलिस सिपाही शेलके आदि ने की है। जो शिव सैनिक स्वाभिमानी नहीं है वह सच्चा शिव सैनिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वाभिमानी रहोगे तभी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी निभा पाओगे। ऐसा शिव सैनिक पद की लालसा में नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ही कार्य करता है। ऐसा स्पष्ट वक्तव्य भंडारा के मंगल मूर्ति सभागृह में आयोजित पूर्व विदर्भ शिवसेना के नवनियुक्त पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शिवसेना के उपनेता विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि गोंदिया भंडारा लोकसभा संपर्क प्रमुख संजय कुंभलकर, जिला प्रमुख अनिल गायधर ने नवनियुक्त जिला प्रमुख पद्माकर बावनकर, पूर्व विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे, सहसराम कोरेटी, बंडू तागड़े, आशीष देसाई, चंद्रपुर जिला संपर्क प्रमुख मंगेश काशीकर, राजू दीक्षित, भंडारा गोंदिया लोकसभा संगठक डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे, सोनू कुथे, सुरेंद्र नायडू सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र भुंडेकर ने कहा कि पूर्व विदर्भ के 6 जिलों के लिए की गई नियुक्तियों से उनका आत्मविश्वास दोगुना हो गया है और उन्हें विश्वास है कि आगामी चुनावों में उनके साथ वीर मावले खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ऐसे वीर मावलों के साथ काम करना पसंद है। आज का यह आयोजन मेरे लिए नया अनुभव रहा। पूर्व विदर्भ में शिंदे साहेब की शिवसेना फिलहाल चौथे स्थान पर है, लेकिन इन नई नियुक्तियों को देखकर लगता है कि 2029 के चुनाव में हमारी पार्टी पहले स्थान पर होगी। विधायक ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद छोड़कर विरोधियों को कैसे हराया जाए इस पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व विदर्भ के हर गांव में शिवसेना की शाखा शुरू करे और उन शाखाओं का दौरा कर संगठन को मजबूत करने के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब दुश्मन से लड़ाई करनी हो तो टीम मजबूत होनी चाहिए, वरना नुकसान हमें ही होता है। मजबूत टीम से हर चुनाव आसान हो जाएगा। तुमसर तहसील के तहत आने वाले ग्राम गर्रा बघेड़ा में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जब छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। यह सनसनीखेज वारदात 13 जून की रात से 14 जून की सुबह तक गर्रा बघेड़ा गांव के पश्चिम दिशा में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजकुमार लाड़े उम्र 45 वर्ष नामक व्यक्ति पर उसके छोटे भाई कार्तिक बाबूराव लाड़े उम्र 41 वर्ष ने किसी धारदार हथियार से सिर पर वार कर गंभीर
रूप से घायल कर दिया। दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। उसी रंजिश के चलते यह हमला किया गया। घटना की जानकारी फिरियादी तालिब कलाम सिद्दीकी उम्र 25 वर्ष गरा बघेड़ा ने गोबरवाही पुलिस थाने में सूचना दी। मेडिकल रिपोर्ट एवं मौखिक बयान के आधार पर गोबरवाही पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इस गंभीर प्रकरण की जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक शरद शिवालिक के नेतृत्व में की जा रही है, जबकि दर्ज अधिकारी उप निरीक्षक भास्कर भुंगाड़े है। घायल का उपचार जारी है एवं आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वर्ठी पुलिस स्टेशन की टीम ने रात 12:30 बजे के करीब गौवंश की अवैध और क्रूर तरीके से हो रही तस्करी को रोकते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा और कुल 21,51,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस हवलदार दिनेश सहारे गश्त के दौरान कारेमोरे राइस मिल के पास पहुंचे तो उन्हें अशोक लेलैंड ट्रक क्रमांक MH40 CD 9348 में ठूस कर भरकर ले जाए जा रहे 16 जिंदा बैल और गौवंश नजर आए। ट्रक की कीमत 20 लाख रुपए और पशुओं की अनुमानित कीमत 1,91,000 रुपए बताई गई है। पकड़े गए आरोपियों में अडाल निवासी आरिफ शब्बीर शेख उम्र 43 वर्ष, बुरहान रहमान शेख उम्र 32 वर्ष और गोंदिया जिले के चंगेरा निवासी शहबाज शुभान खान शामिल है। सभी जानवरों को निर्दयता से छोटी जगहों में बिना चारा पानी के बांधकर ले जाया जा रहा था, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। इस मामले में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय अधिकारी कुलकर्णी और थाना प्रभारी सहायक पुलिस निरीक्षक गिरी के मार्गदर्शन में हवलदार दिनेश सहारे और टीम द्वारा की गई है। 14 जून 2025 की रात करीब 9:30 बजे कादा पुलिस स्टेशन के पुलिस पाटिल को सूचना मिली कि पौनी रोड पर पालगांव के पास एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। जानकारी मिलते ही जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की 24 घंटे निःशुल्क सेवा देने वाली एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। घटना में घायल व्यक्ति की पहचान बासुरा निवासी मयूर अमरीश कानेकर उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई। वह मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 E 7507 से भंडारा से अपने गाँव जा रहे थे। तभी गांव के पास सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मयूर को सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई। घायल मयूर को तत्काल भंडारा जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर हालत में नागपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है।